पीपल्स पार्टी की जानिब से बुलाई जाने वाली आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले अख्ताम पजीर हो चुकी है और आज की इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में और जितने भी अपोजिशन जमातों के जो कायदीन थे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था इस दफ़ा कुछ खास करने जा रहे हैं। मुतालबात भी बहुत सख्त हैं, तो आए हम इस हवाले से जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर करने वाले सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इस दफ़ा जो आल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो मुतालबात सामने आ चुके हैं, क्या इस दफ़ा तमाम अपोजिशन जमातें जितनी इकट्ठी हो चुकी थी वो अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होगी या नहीं, उस हवाले से जानते हैं। जितने भी सीनियर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो खासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर करते हैं उनका मौक़िफ़ जानते हैं, वो इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या जो APC है वो कामयाब होगी या नहीं। चले उनका मौक़िफ़ जानते हैं। मेरे ख्याल में तो काफ़ी हद तक कामयाब है और आप देखना ये है कि इसमें जो फ़ैसले हुए हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद होता है और तमाम सियासी जमातें किस हद तक इस एलामिया के मुताबिक अपने आप को तैयार करती हैं आने वाली तारीख के लिए। तो क्या ये कामयाब हो सकती है, हुकूमत के टफ टाइम मिल सकता है? मेरे ख्याल में बिल्कुल माहौल तो बड़ा ही आइडियल है किसी भी सियासी अपोजिशन के लिए। उनकी माशी हालत जो इस वक्त हो चुकी है और जो इस वक्त सियासी हालात हैं और जिस किस्म के ख़तरात हमारे जमहूरियत को दरपेश हैं और आज़ादी राय की जो सूरत हाल है और सियासतदानों को जिस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बेहतरीन मौका है आवाम के लिए और सियासतदानों के लिए और सियासी जमातों के लिए बाहर निकल के इस जाबराना निज़ाम को ख़त्म करने का। माजी में देखते आए हैं हम, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती रही हैं, उनमें 100% कामयाबी भी नहीं होती रही और 100% नाकामी भी नहीं होती रही। कुछ गोल्स अचीव कर लिए जाते रहे हैं और कुछ गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते। इस वक्त अगर देखा जाए तो माहौल इस तरह का बना हुआ है कि लोगों में रिजेंटमेंट है इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, महंगाई बड़ी अरूज पे है, तो वो उसने अपोजिशन को एक आप पुश दी है। तो अब देखना ये है कि ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अब इनका जो मुतालबा है वो बहुत बड़ा है कि इमरान खान से इस्तीफ़ा लेंगे, प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा लेंगे, ये देखेंगे कि कैसे इस्तीफ़ा ले लेंगे। माजी में यही मुतालबा नवाज शरीफ साहब से किया गया था तो इस्तीफ़ा नहीं ले सके थे उस वक्त इमरान खान, उस वक्त की अपोजिशन। तो अब ये कैसे लेंगे गॉड नोज़। उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए अदालत और फिर और बहुत सारे लोग आए थे। अब देखना ये है कि किस तरीके से ये इस्तीफ़ा ये जो माहौल बना उससे आपको लगता है कि 50% भी अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होंगे? मेरे ख्याल में प्रेशर बिल्ड ज़रूर होगा। लोगों की जो इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो ड्राइव करेगी इस सारी सिचुएशन को। अगर इस दौरान इकॉनमी ठीक हो जाती है, हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो शायद अपोजिशन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वो इसी तरह रहती है और जिस तरह लग रहा है कि ऐसे अगर ACP से तमाम जितने भी ये अपोजिशन जमाते हैं पार्लियामेंट से, असम्बलियों से अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो क्या हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकता है? देखिए, हुकूमत के लिए तो एक प्रॉब्लम, एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो आ जाएगा और वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ज़ाहिर है वो किसी के भी फ़ायदे में नहीं होगा, लेकिन अभी फ़ैसला तो नहीं हुआ कि इस्तीफ़ा। यहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय है, मुझे कोई ज़्यादा पुरुमीद मैं इस वाले से नहीं हूँ। मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस भी बहुत सारे ऐसे मौके पैदा हुए कि जब फजलुर रहमान तकरीर कर रहे थे उनकी तकरीर को रोक दिया गया, कुछ इस तरह के मामलात है। इख्तलाफात मौजूद हैं, तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात को साइड पे रखना होगा, उसके बाद ये तवक्को की जा सकती है कि कोई तहरीक कामयाब हो। देन उसमें हमें ये भी देखना होगा कि हर ऐसी तहरीक के मौका पे ये देखा गया कि कोई ना कोई एक या दो जमातें उस तहरीक से निकल जाती हैं या थोड़ा सा पीछे हट जाती है, शामिल रहती है लेकिन पीछे रहती हैं। जब तक कि वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं होते, मुझे कोई ऐसी ख़ास उम्मीद दिखाई नहीं देती। देखिए, इस बार अपोजिशन जमातों की बॉडी लैंग्वेज चेंज है। अब अपोजिशन जमातें एक नुक्ते पर मुझे ऐसा लगता है कि इकट्ठा हो चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान 2 साल से जो बात कर रहे थे वो अब अपोजिशन जमातों की समझ में आ गई है, क्योंकि पार्लिमान हो, अदालतें हों या नैब हो, नैब में और पार्लिमान में अपोजिशन की बिल्कुल नहीं चल पा रही और तमाम का तमाम अगर हम हालात देखते हैं तो ऐसा किया जा रहा है कि अपोजिशन को दबाने की कोशिश नहीं, दबाया गया, नैब के ज़रिए दबाया गया, पार्लिमान के ज़रिए दबाया गया। और अब जब अपोजिशन स्पीकर तक से मायूस हो चुकी है तो उन्हें ऐसा लगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो बात करते थे वो ठीक है और अब डू और डाई वाली बात है अपोजिशन के लिए, क्योंकि सेनेट इलेक्शन भी ड्यू हैं 2021 में। अगर अपोजिशन अब भी कोई तहरीक नहीं चलाती तो सेनेट में ताकत का तवाज़ुन फिर इनके हक़ में नहीं रहेगा, वो भी हुकूमत के हक़ में हो जाएगा।
اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن سنجیدہ ہے. جیسے انہوں نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے وارن کیا حکومت کو کہ اگر اس الیکشن میں کسی بھی قسم کا جانبداری دکھا گئی, کوئی پریشر ڈالا گیا یا کوئی بے قاعدگی کی گئی, تو اپوزیشن نے کہا کہ ان کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اپوزیشن نہ صرف سنجیدہ ہے, وہ متفق بھی ہو چکی ہے. اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں مزید امینڈمنٹ کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. اس نے اپنا ایک لائن آف ایکشن طے کر لیا ہے اور اس نے اداروں کو بھی وارن کر دیا ہے کہ وہ سیاسی سیٹ اپ میں مداخلت نہ کریں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن اب کچھ نہ کچھ کرنے جا رہی ہے. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اپوزیشن جو جماعتیں تھیں آج, کیا سب مل کر اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے یا پھر صرف اور صرف یہ کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی ہوگی؟ دیکھیے یہ ڈسکشن اے پی سی میں بھی رہی, بڑی سیریسلی اس پر ڈسکشن ہوئی اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ پہلے جو دوسرے آپشن ہیں احتجاج کے وہ اپنائے جائیں گے, جن میں احتجاج ہے, جن میں ریلیاں ہیں, جس میں جلسے ہیں اور پھر لانگ مارچ ہے. تو یہ تمام آپشن پہلے اپوزیشن اڈاپٹ کرے گی. اگر ان آپشن سے کام نہیں چلتا تو پھر اپوزیشن کے پاس ایک بڑا ہتھیار جو ہے وہ یقیناً استعفے ہیں اسمبلیوں سے, کیونکہ صوبہ سندھ کی اسمبلی, صوبہ پنجاب کی اسمبلی اور وفاقی اسمبلی جو ہے, یہاں سے نیشنل اسمبلی اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں استعفے ہوں گے اور پھر حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا, الیکشن کمیشن یا حکومت کے لیے, کہ وہ ان پر ضمنی انتخاب کرا سکے, کیونکہ استعفے دے کر اپوزیشن گھر نہیں بیٹھے گی, وہ احتجاج کر رہی ہوگی. تو یہ ایک بڑا ویلڈ آپشن ہے اور اپوزیشن نے یہ طے کیا ہے کہ اس کو لاسٹ آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا. اچھا, کیا یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا, یہ تمام پروسیس جو ہے جمہوریت کو نقصان تو نہیں پہنچائے؟ نہیں, یہ مکمل طور پہ جمہوری عمل ہے. اگر آپ کسی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں, جمہوری اقدام ہے. آپ عوام کو ساتھ لے کر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, وہ جمہوری عمل ہے. استعفے آپ دے دیتے ہیں, یہ بھی جمہوری عمل ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک جملہ آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے واضح کیا کہ اگر وہ اداروں سے بھی بات کریں گے تو جمہوری طریقہ کار کے مطابق کریں گے. تو یہ ایک اپوزیشن جو جمہوری طریقہ کار اڈاپٹ کر رہی ہے, یقیناً وہ حکومت کو اگر چلتا کرنے کی سوچ رہی ہے تو وہ غیر جمہوری اقدام ہرگز نہیں کرے گی, وہ تمام جمہوری آپشن استعمال کرے گی. تھینک یو سو مچ.